नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न का जवाब जानेंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 12th तो मैंने पास कर लिया, जो कुछ भी हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो कुछ भी है, बोल रहे हैं कि अब ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें। मतलब 12th के बाद जब हमको बैचलर डिग्री लेनी है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी करना है, बीटेक, ओके, अब जो है ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमको नौकरी बहुत जल्द मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये बात मुझसे कि किस सब्जेक्ट को लेके पढ़ें। जो बीए करने वाले हैं वो उससे बात कर रहे हैं, जो साइंस वाले लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं उनका भी वही स्थिति है। ओके, सारे के सारे लोगों का यही क्वेश्चन है। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो वीडियो को आगे देखें। और अगर आपका ये बात कुछ नहीं है, अगर आपने अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है, तो आप वीडियो को भी बंद कर दीजिए। ओके भाई, देखो कि एक सिंपल सी चीज़ ये है कि कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जिससे ये चीज़ कंफर्म हो कि इसमें ही आपको यही सब्जेक्ट करनी चाहिए, यही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और इस सब्जेक्ट को लेने से आपको 100% मतलब जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, अगर आपने देखा होगा तो पिछले सालों के जो यूपीएससी के रिजल्ट थे उसमें भी और इस साल में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर एक साल टॉपर्स जो होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि एक सब्जेक्ट जो है आपको आपका मतलब आपकी सफलता नहीं दिलवा सकता। कहने का मतलब ये है भाई कि कोई ऐसा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, या आगे आप जहां तक भी पढ़ना चाहते हैं, ये सारी की सारी पढ़ाई इसलिए होती है कि आप किसी एक एरिया में स्पेशलिस्ट बने, आप किसी जो है एक एरिया में स्पेशलिस्ट बने। ठीक है, जब आप 10th में थे आपको याद होगा कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी, लगभग 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई अपने बिहार बोर्ड में की होगी। ठीक है, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ऐसे से 6 सब्जेक्ट। और वैसे जो है साइंस में तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका अलग है, सोशल साइंस में वैसे ही हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सब कुछ अलग अलग है। ओके, जैसे ही आपने 12 किया तो आपको क्या हुआ कि आपको अब चूज करना था भाई कि या तो साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ से साइंस आर्ट्स अलग अलग हो जाता है। मतलब अब हो क्या रहा है कि आपका एरिया पहले बहुत बड़ा था, अब फिर उससे जो है एरिया आपका छोटा हो गया। वही कंडीशन होती है ग्रेजुएशन में भी, बीए में भी, और आगे आप जहां तक ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, एमए कर लो, अब तो एमफिल हट गया, पीएचडी कर लो। ठीक है, तो आगे आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो हर उसमें क्या होता है कि आप किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बनते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। अब मान लो कोई, आप मेरे कहने से मैं अगर कह दूं आपको कि आप हिस्ट्री ले लो, या मैंने इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन किया है तो मैं आपको कह दूं कि आप इंग्लिश ले लो, तो ये आप मेरे हिसाब से चलो, ठीक है, और बाद में पता चले कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप सोचो कि क्या आप उस सब्जेक्ट को लेके सक्सेसफुल हो पाओगे। ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। तो देखो, ग्रेजुएशन जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन्होंने अभी अभी 12 पास किया है, उनको बता दूं कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है आपका। ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी है, बीटेक, बहुत सारी डिग्रियां हैं, बीए एलएलबी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करने का मतलब कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो, बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो, वो जिस लेवल की भी हो, जिस क्षेत्र की भी हो। ठीक है, तो वहां पे जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया है। ठीक है, ऑनर्स जो है, ऑनर्स की ऐसे हिंदी तो होती है प्रतिष्ठा, ये वो सब्जेक्ट होता है ऑनर्स
जिसको आप लेते हो इसलिए कि इसमें आपका इंटरेस्ट है, ये पढ़ने का इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हो। तो ग्रेजुएशन में आपको, आप देखो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। तो जो फर्स्ट ईयर है, जो सेकेंड ईयर है, जो थर्ड ईयर है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले जब आप ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवाते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑनर्स सब्जेक्ट चुनना होता है। जैसे मैंने अपना ऑनर्स चुना इंग्लिश को, ठीक है, तो ये इंग्लिश का मेरा पेपर जो हुआ ये मेरा ऑनर्स पेपर हो गया, ओके। और बाकी सब्सिडियरी पेपर आपको चुनने होते हैं, तो मैंने अपना सब्सिडियरी पेपर रखा था, एक था मेरा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और दूसरा मेरा पेपर था ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये 2 पेपर जो है मेरे सब्सिडरी पेपर थे, और बाकी एक हिंदी, ओके। नाउ तो फर्स्ट ईयर जो है मेरा, उसमें 500 का एग्जाम रहा, ठीक है, 500 का एग्जाम। अब इसमें होता क्या है कि इंग्लिश हो जाएगा आपका 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और 2 पेपर ये जो आपने सब्सिडियरी पेपर चुना है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, और एक लास्ट पेपर जो मेरा था वो हिंदी, ठीक है, वो आपको मिला। नाउ उसके बाद फिर दूसरे साल जब आओगे तो फिर वहां पे होगा आपका इंग्लिश का पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है, ये ग्रेजुएशन का पैटर्न होता है, ओके। और फिर जो है आपका वो पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी तो होगा ही होगा, और साथ में हिंदी की एग्जाम होगी। और जब आप लास्ट साल में जाओगे, मतलब तीसरे साल में जब ये दोनों पास कर लोगे, ठीक है, तीसरे साल में जब आप जाओगे तो वहां पे आपका होगा कौन सा, पेपर 5 एंड पेपर 6, ठीक है, 7 एंड पेपर 8। मतलब कि 4 पेपर यहाँ आपके ऑनर्स सब्जेक्ट के होंगे। अगर आप हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट, या जिससे भी आप ऑनर्स कर रहे हो वो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। और एक अंतिम पेपर जो होगा वो होगा जीएस पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की ये चीजें होती हैं। तो कुल मिला के आप जिस पेपर से ऑनर्स करते हो, जैसे मैंने इंग्लिश से किया, तो उसका 8 पेपर आपका होगा, ठीक है। और इसी 8 पेपर में जो आप रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है, जो नंबर आप लेके आओगे इसी 8 पेपर में, उसी से आपका डिवीजन निर्धारित होगा कि आप फर्स्ट आए कि सेकेंड आए कि थर्ड आए। तो लोग कोशिश करते हैं कि मेरा ऑनर्स पेपर ठीक जाए, ऐसे तो आपका सारा पेपर ठीक जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोशिश ऑनर्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आपका थर्ड, जो आपका फाइनल होता है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2019 में मैंने फाइनल किया है, 2018 में ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ है, ठीक है, 15 में मेरा जो है आपका 12 फाइनल हुआ है, और 2013 मेरा 10th था, ठीक है, ओके। हो सकता है कुछ लोग विश्वास ना करें, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब बात आती है कि जो बीपीएससी है, मान लो किसी को बीपीएससी में अगर जाना है, ठीक है, किसी को एसडीएम बनना है, वीडियो बनना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बननी है। किसी को बिहार एसआई का सपना होगा, दरोगा बनना होगा, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी बात कर रहे हैं, किसी का यूपीएससी ड्रीम होगा, किसी को आईएएस बनना होगा, ठीक है, आईपीएस बनना होगा, आईआरएस बनना होगा, सभी लोगों का अलग अलग ड्रीम होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे लोग जो टीचर्स बनना चाहते होंगे, ओके। सो नाउ देखो भाई कि इसमें चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप ग्रेजुएशन में अपने इंटरेस्ट की पेपर लो, ठीक है, आपका जो इच्छा है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसको आप बिना किसी दबाव के पढ़ सकते हो। हिंदी भी है, अगर आपको हिंदी पढ़ने में मन होता है तो हिंदी ही ले लो, इंग्लिश पढ़ने में मन होता है इंग्लिश ले लो, हिस्ट्री पढ़ने में मन होता है हिस्ट्री ले लो, फिजिक्स पढ़ने में मन होता है फिजिक्स ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। देखो ग्रेजुएशन के पेपर से आपको हेल्प कहाँ मिलता है। बीपीएससी जो है, जैसे आप बीपीएससी में मान लो इसका प्री होता है, मेंस होता है, और इंटरव्यू होता है। सेम चीज़ें होती हैं यूपीएससी में भी, प्री मेंस इंटरव्यू। तो जो इनका मेंस होता है, मेंस, वहां पे एक पेपर होता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है, वैकल्पिक विषय, ठीक है, ऑप्शनल पेपर। और यहाँ पे जब हम स्पेशली हम इन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बाकी की भी बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ ऑप्शनल पेपर में आपको एक पेपर अपनी स्वेच्छा से चुनना होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से चुनना होता है। और मान लो कि अगर मैंने इंग्लिश से किया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया का मतलब कि 8 पेपर मैंने केवल इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन इंग्लिश करने का मतलब कि मैंने 8 पेपर केवल इंग्लिश पढ़ा है। तो अगर मैं इंग्लिश से ग्रेजुएशन करता हूं और यहाँ ऑप्शनल भी मैं इंग्लिश लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझको इस एग्जाम में हेल्प मिलेगा, क्योंकि भाई मैंने 3 साल स्पेशली इंग्लिश पढ़ा है। अगर मैं हिस्ट्री से मान लो ग्रेजुएशन करता, और अगर यहाँ ऑप्शनल भी मैं ग्रेजुएशन में यहाँ सॉरी ये यूपीएससी या बीपीएससी में अगर ऑप्शनल भी अपना हिस्ट्री लेता, तो कहीं ना कहीं मुझको यहाँ हिस्ट्री से मदद मिलती, क्योंकि मैंने 8 पेपर हिस्ट्री का किया है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये लगभग जो है यहाँ पेपर, यहाँ कब जो है चीजें बन जाती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो तब बन जाती हैं जब ऐसी कंडीशंस आपके लिए आती हैं। अब मान लो मैंने इंग्लिश लिया है, मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हिस्ट्री से ऑप्शनल नहीं ले सकता, मैं हिस्ट्री भी अपना ऑप्शनल ले सकता हूं। लेकिन क्या होगा कि हिस्ट्री जब मैं अपना ऑप्शनल लूंगा, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम क्या आएंगी मेरे साथ कि हिस्ट्री मुझको पढ़ना पड़ेगा फिर से ठीक ठाक से। मतलब यहाँ इंग्लिश जो मैंने ग्रेजुएशन में किया, उसका कोई भी हेल्प मेरे ऑप्शनल पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो एक ये चीज होती है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कभी भी ये मत सोचना कि ये आर्ट्स से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, लोग क्या कहेंगे, ये सब आपकी मानसिकता है, लोग कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मानसिकता है, इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, ये सब कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। अब देखो, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे टीचर्स का एग्जाम है, मान लो अगर आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, आपको 10th 12th का शिक्षक बनना है, ठीक है, अगर आपको 10th का ही शिक्षक बनना है, तो आपको बीए और साथ में बीएड भी आपके साथ होना चाहिए, तभी आप टीचर्स बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, डीएलएड तो लो लेवल के लिए है, मतलब 1 to 8 के लिए होता है डीएलएड, ठीक है। तो आप कुछ भी करो, कोई भी एक एजुकेशन डिग्री होगी तो आप टीचर बनोगे, ठीक है। ओके, टीचर के साथ ये होती है। अब मान लो टीचर में कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मान लो 10th में 12th में ये टीचर के लिए नियुक्त होना चाहते हो, तो वहां पे होती क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इनके जो टीचर होते हैं वो एकदम बड़े होते हैं, एकदम इनका लाइन लगा हुआ होता है। लेकिन वहीं जब लैंग्वेज टीचर की बात आती है, जब इंग्लिश के टीचर की बात आती है, हिंदी के टीचर की बात आती है, जब संस्कृत के टीचर की बात आती है, जब उर्दू के शिक्षक की बात आती है, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट की जब बात आती है, तो वहां पे भाई खोजने से बड़े बड़े ही मतलब मुश्किल से लोग मिलते हैं। आप अपने एरिया में संस्कृत का ही टीचर खोज लो, बड़ा मुश्किल से लोग मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको ये फायदा होता है, ठीक है, लैंग्वेज का। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इंटरेस्ट जो है कहाँ पे है। मान लो कहीं आप इंजीनियर बनना चाहते हो, और आप जो है किसी के चक्कर में आके आपने जो है बीए कर लिया, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगा ना, आपको आपको आगे चल के परेशानी होगी, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, और आप जो है अपना बायोलॉजी ना लेकर के आप हिस्ट्री लेके पढ़ रहे हो, क्या होगा बताओ, आपका भविष्य क्या होगा। तो कहने का मतलब कि आप अपना फ्यूचर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हो, उस एरिया को देखते हुए आपको जो है निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी होता है कि आपने इसी सब्जेक्ट से पढ़ाई क्यों की, ठीक है। तो इसलिए भी लोग, कुछ लोग जो है सब्जेक्ट को सोच समझ के लेते हैं। तो आप भी देखो, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट है जिसको पढ़ने में, और जो आपका मजबूत है, उस सब्जेक्ट को लीजिए, ठीक है ना। बाकी किसी के बहकावे में आके और किसी के संगत में आके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड मत किया कीजिए, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर कोई मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, तो उसको फायदा है कि एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें इनका मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों का, पॉलिटिक्स का, ठीक है ना,
इन सारी इकोनॉमिक्स का, इन सारी चीज़ों का, ठीक है, एक खास रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप बीपीएससी एग्जाम ही ले लो, उसमें बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप मान लो कि आप यूपीएससी ही ले लो, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो बेसिकली बेस्ड है आपके इन्हीं सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट पे। तो जब आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्थिति ऐसी होती है कि आपका आगे इन एग्जाम्स में हेल्प हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने उन चीजों को पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है, ठीक है ना, ओके। लेकिन वैसे अगर मान लो कि आपका एम कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो तो फिर आपके लिए परेशानी होगी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा किसी और टॉपिक को लेके। ओके, थैंक यू सो मच।